हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। पिछली बार मैं आपके लिए एक स्टोरी टाइम वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस बताया था जो कि मेरी कजिन के साथ हुआ था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ है जिसको मैं अगले स्टोरी टाइम में लेकर आऊंगी। तो आज वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज मैं अपने साथ हुए उस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी जो अभी तक मैंने कहीं भी किसी भी चैनल में किसी भी पॉडकास्ट में शेयर नहीं किया है। तो ये घटना तब की है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ इसीलिए सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग हुई थी शुरुआत में वो एक दुर्गम स्थान पर हुई थी। अब यहाँ पर पोस्टिंग्स को दुर्गम और सुगम में बांटा जाता है, यानी कि सुगम तो हो गए जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, इस तरह की जो जगह है, जो प्लेन्स की जगह है, वो तो सुगम में आ जाती हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, या आप उस साइड चले जाइए तो नैनीताल, बागेश्वर, ये जितनी भी इलाके हैं ये सारे के सारे दुर्गम में आते हैं, यानी कि जहां पर आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है वो सारे दुर्गम होते हैं। और जो प्लेन्स के इलाके हैं वो सुगम होते हैं। तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी इससे पहले वो थी एक दुर्गम स्थान में, जो कि थी टिहरी के गांव में। उसका नाम तो नहीं बताऊंगी गांव का, लेकिन वो टिहरी की एक बहुत ही इंटीरियर जगह है जहां पर उस समय पानी भी नहीं था। तो वो एक अलग स्टोरी टाइम में मैं कभी आपको बता सकती हूँ कि वहां की लाइफ किस तरह की थी, वहां पर किस तरह की कठिनाइयां मैंने झेली, किस तरह से वहां पर जंगली जानवर आ जाते थे, क्या क्या होता था, वो एक अलग किस्सा है। वो मैं आपको कभी और बता सकती हूँ, लेकिन फिलहाल क्योंकि उसका कोई भी पैरानॉर्मल से लेना देना नहीं है इसलिए मैं आपको सीधे ले चलती हूँ उस घटना की तरफ। तो घटना से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वहां पर मैंने 2-3 बार रूम चेंज किया था उस गांव में, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। टॉयलेट्स वगैरह भी बाहर होते थे, यानी कि अगर आप कमरा लेकर रह रहे हैं तो वहां से कम आपको 30-40, कई बार 50 मीटर है, 100 मीटर भी चल के जाना पड़ सकता था वॉशरूम यूज करने के लिए। तो पहले वाला जो मेरा रूम था तो उसमें भी वॉशरूम बाहर था, तो काफी मतलब अजीब सा लगता था क्योंकि वहां पर अक्सर ही बाघ वाघ आता था कुत्तों को मारने के लिए। तो अक्सर ही आपको बाहर ऐसा प्रेजेंस महसूस होती थी, नहीं भी होता होगा तो प्रेजेंस महसूस होती रहती थी क्योंकि लगातार डर बना रहता था। और अक्सर ही सुनने में मिलता था कि इसका कुत्ता मार दिया, उसको घायल कर दिया, ये कर दिया। मतलब नरभक्षी तो नहीं था, मैनीटर नहीं था, लेकिन बहुत ही खतरनाक बाघ वहां पर घूमते रहते थे। और यही बाघ बीच बीच में मैनीटर्स भी बन जाया करते थे। ऐसे केसेस भी अक्सर सुनने के लिए मिलते थे। तो अब वो कमरा क्योंकि ऐसा था कि उसमें वॉशरूम बाहर था तो मैंने डिसाइड किया कि वहां पर एक और कमरा नीचे खाली हुआ था। नीचे मतलब कि वो अभी बताऊंगी वो नीचे कैसे था, मतलब नीचे खाली हुआ था। और इस तरह के जो सेट थे, 2 रूम सेट, वो वहां पर बहुत कम ही मिलते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि एक तो वो जो रूम था, या हम कह सकते हैं 2 रूम सेट था, तो वहां क्या होता है कि जैसे आप सड़क पर हैं, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं और नीचे खाई की तरफ बने हुए हैं कमरे, ठीक है, तो आपकी जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो तो ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, जो कि सड़क से बिल्कुल मिला हुआ है, सीधे आपका दरवाजा है, आप अंदर चले हो, वो तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। उसके बाद कमरे ज्यादातर ऊपर की तरफ ना बन के नीचे की तरफ बनते थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मतलब जैसे एक तो लेवल पे ही हो गया सड़क के, फिर वहां से सीढ़ियां बनती थी, तो वो पहली मंजिल उल्टी होती थी, यानी कि नीचे आप एक मंजिल उतरिए तो पहला ये फ्लोर आ गया, फिर सेकंड, मतलब -1 -2 इस तरह से वहां पर ज्यादातर घर बनते हैं, क्योंकि वहां नीचे लोग खेत वगैरह में फिर बना दिया करते हैं इस तरह के सेट्स। तो जिस सेट को लेने में मैं इंटरेस्टेड थी उसमें क्या था कि जो ग्राउंड फ्लोर था उनका, उसमें तो उनकी शॉप वगैरह बनी हुई थी, मेडिकल शॉप चलाते थे एक भैया। फिर उसके बाद जो -1 था, यानी पहला जो लेवल था डाउन, उसमें लैंड लेडी रहती थी, वो अकेली ही रहती थी। उनके हस्बैंड नहीं थे, उनके बच्चे भी ज्यादा उनके साथ रहते नहीं थे। वो जो भैया थे वो अक्सर अपनी दुकान में ही सो जाया करते थे, तो मतलब एक तरह से खाली था। उसके बाद जब आप -2 में जाते थे 2-3 सीढ़ी नीचे उतर कर, तो एक आंगन था, और इसके अलावा वो सेट बना हुआ था। तो उस साइड में क्या था कि पहले तो एक चैनल था, है ना, शटर वो जो होता है चैनल गेट, वो था, उसको आप खोलिए तो अंदर जाके एक आंगन जैसा था। उसके बाद 2 कमरे बने हुए थे। तो वो 2 कमरे ऐसे ही थे, मतलब बहुत पुराने जमाने के थे, जिसकी जो छतें थी ना वो भी बाथरूम वगैरह की टपकती थी, टप टप करके, लकड़ी वकड़ी लगी हुई थी ऊपर। तो बड़े पुराने जमाने के रहे होंगे, मुझे लगता है वो कम से कम मतलब 30-40 साल पुराना तो रहा ही होगा वो सेट। तो पहले वो केवल सेट रहा होगा, बाद में उन्होंने चैनल वैनल लगा के उसको थोड़ा सा अच्छा लुक दे दिया था। तो 2 रूम थे, और किचन भी अंदर ही थी, मतलब चैनल के अंदर ही थी, आपको बाहर नहीं आना है रात को चैनल गेट खोलकर। और साथ ही टॉयलेट भी जैसा भी था गंदा संदा, लेकिन अंदर ही था। गंदा संदा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो वहां पानी टपकता था, ऊपर से वहां पर हथेली के बराबर बड़ी बड़ी मकड़ियां घूमती रहती थी, वहां पर बहुत ज्यादा मकड़ियां थी उस गाँव में। तो मतलब उस क्षेत्र में होती ही है बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियां, तो वो भी घूमती रहती थी, तो अजीब सा ही सीलन वीलन टाइप का
तो वहां पे कभी बिच्छू निकल रहे हैं, बिच्छू तो मैंने बहुत ही मारे वहां, मुझे बिच्छू ने एक बार काट भी लिया था, वो भी एक अलग कहानी है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां थी वो तो थी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये था कि बिच्छू बिच्छू मकड़ी तो हर जगह ही थी, लेकिन कम से कम यहाँ रात को चैनल गेट आप बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए और सब कुछ फिर अंदर अंदर है। तो अब क्या था कि मैं वहां पर अकेली ही रहने वाली थी उस सेट में, ठीक है। तो अब जब मैं अकेली रहने वाली थी, तो जब मैं उसको देखने के लिए गई उस रूम को, तो जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि उसका एक रूम है, तो ठीक है, मैंने कहा इसको मैं अपना रूम बना लूंगी। जो दूसरा रूम था जो थोड़ा ज्यादा अंधेरा था, उसमें क्या था कि एक मंदिर जैसा बना हुआ था, मतलब एक वो नहीं होती मिट्टी, मतलब ये वाली अलमारियां जो ऐसे लिंटर डाल के बना दी जाती सीमेंट की, लकड़ी वकड़ी का तो वहां सवाल ही नहीं उठता, सीमेंट की पुराने जमाने की अलमारियां पहले लोग बना दिया करते थे, जिसे शेल्फ या कॉर्निस ऐसे भी बोला जा सकता है, शेल्फ जैसे पड़े हुए थे सीमेंट के। तो वो जो अलमारी थी, तो उसमें एक अलमारी में मैंने देखा कि कुछ पूजा की सामग्री जैसी रखी है। मूर्ति वूर्ति तो नहीं थी, लेकिन वहां पे लाल चुन्नी और ये सब पता नहीं क्या क्या रखा था पूजा का सामान। तो ना तो उन्होंने को हटाया रूम देने के बाद मुझे, और ना मैंने हटाया, क्योंकि मुझे अच्छा ही लगा। मैंने कहा चलो यहाँ पर कुछ पूजा घर जैसा है तो और अच्छा है, पॉजिटिविटी आएगी। अब जब मैं उस घर में शिफ्ट हो गई और वहां पर रहने लग गई, तो जब रात का समय होता था तो मतलब मेरे को अब मैं डरपोक हूँ बेसिकली बहुत ज्यादा। तो मुझे तो हर जगह ही डर लगता है, मैं यहाँ रहती हूँ मुझे यहाँ भी डर लगता है, अगर मेरे को अकेला रहना पड़े तो मतलब वो मेरी साइकोलॉजी है। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि इस घर में, शुरुआत में मतलब नहीं लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। जबकि क्योंकि उस घर में मंदिर बना हुआ था, इसलिए मैं हमेशा अपने आप को यही कहती थी कि ये घर ना बहुत पॉजिटिव है। लेकिन फिर धीरे धीरे ना मुझे लगने लगा कि इस घर में मतलब कुछ तो है। और ऐसा नहीं है कि मुझे शुरुआत में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो या मैंने कुछ देखा हो या कोई छाया दिख गई या कुछ हो गया, ऐसा कोई नाटकीय चीज हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ये लगता था कि इस घर में ना कोई है, मतलब पावर, पता नहीं क्यों मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ तो है, लेकिन है पॉजिटिव। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, कोई खड़ा है, मैं ऐसे ऐसे देखती रहती थी। कोई ऑब्वियसली कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तो दिन में भी चैनल लगा के ही सोई रहती थी अंदर जब छुट्टी होती थी। तो मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि किसी के होने का, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई ना देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। रात के टाइम पर भी मैं क्या करती थी कि बहुत देर देर तक अपने फोन पर लगी रहती थी, जबकि मैं जल्दी सोने वालों में से हूँ, कि मतलब मैं 10 साढ़े 10 बजे सो सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं 12 1 बजे तक ना फोन पे ही लगी रहती थी, इस कारण से, ताकि मेरी ना आंखें बिल्कुल बंदी हो जाएं, उसके बाद मैं सो जाऊं अपने आप ही। मतलब मुझे बिल्कुल भी जगना ना पड़े कि मैं लेटी हूँ कुछ सोच रही हूँ, नहीं तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता था उस घर में। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, रात को जब मैं सोती थी तो मैंने क्या किया हुआ था कि मेरे पास वहां डबल बेड वगैरह, मैंने सब कुछ नीचे ला दिया था बाद में सामान, क्योंकि मुझे ये हो गया था कि मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, ये मेरा जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि ट्रांसफर होते होते 2 3 साल लग गए, लेकिन मैं अपना ज्यादातर सामान नीचे ला चुकी थी, प्लेन्स में ले आई थी। तो वहां पर क्या किया था मकान मालकिन ने, मुझे अपना एक बेड दिया हुआ था, मतलब एक नहीं 2 बेड दिए हुए थे, अलग अलग कमरों में 2 थे, तो मैं एक ही कमरे में ले आई थी। और गद्दे वद्दे डाल के उन्हें मिला जुला के मैंने डबल बेड टाइप का वहां पर बना लिया था। तो जब मैं एक साइड सोती थी, अब एक साइड ही सोऊंगी मैं, यहाँ पर चार्जर वगैरह लगा रहता था और वहीं पे स्विच था, वहीं पे हाथ बढ़ा के मतलब मैं स्विच ऑफ कर सकती थी, ऑन कर सकती थी, थोड़ा उठ के बैठना पड़ता था बस। तो उस साइड तो मैं सोती थी और एक साइड बिल्कुल खाली रहता था, और चेयर वगैरह भी एक आध उस रूम में पड़ी रहती थी खाली। तो मुझे रात को ये लगता था कि जैसे कोई मेरे बगल में बेड में मौजूद है, मतलब ऐसा मुझे प्रेजेंस केयर फील होती थी, मैंने देखा कुछ नहीं कभी। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो साइकोलॉजिकली लगता था, क्या लगता था, मुझे लगता ही था। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती थी कि रात को ना बहुत सारा सामान रख देती थी उस दूसरे बेड पर, कभी तय किए हुए कपड़े, कभी एक्स्ट्रा रजाई गद्दे तकिए भी टेढ़े करके डाल देती थी, कि मतलब अब पता नहीं क्यों होता था, लेकिन मुझे लगता था। और प्लस चेयर भी मैं कभी खाली नहीं रखती थी रात को, खिड़कियां भी कभी खुली नहीं रखती थी, क्योंकि वो खिड़की वहां आंगन में खुलती थी और आंगन के बाद सीधे बाहर का वो सारा नजारा दिखता था। इसके अलावा मैं क्या करती थी कि जब भी अपने मोबाइल में लगी होती थी, वो मेरी अभी भी आदत है, तो मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अंधेरे कमरे में ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा आंखों में जोर पड़ता है, तो कभी भी अंधेरे कमरे में इस तरह से अपना फोन नहीं देखती हूँ। तो हमेशा फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ पीछे की, कि किसी को ज्यादा डिस्टर्ब भी ना हो और पूरा अंधेरा भी ना हो। तो वही मैं वहां भी करती थी, फ्लैश लाइट पीछे की ऑन करके और फिर फोन पे लगी रहती थी, और जैसी नींद आई फ्लैश लाइट ऑफ की और सो जाओ, मतलब उठना ना पड़े लाइट वाइट ऑफ करने के लिए। तो ये होने लगा, तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि इस घर में ना कुछ प्रेजेंस है, लेकिन वो पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे यही अनुमान लगाना था भैया पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव मान लेती तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं जाने का। तो शायद मैं अपने मन को ना समझा रही थी, लेकिन वो पॉजिटिव ही रही होगी, क्योंकि उस घर में मैं करीब 1 1.5 साल तक रही, और मुझे कभी भी कोई इस तरह का बहुत खतरनाक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, किसी ने मेरा गला नहीं दबाया, कोई मेरे ऊपर चढ़ के बैठ ही नहीं किया, मुझे स्लीप पैरालिसिस नहीं हो गई। मुझे तो मतलब ये लगता है कि थैंकफुली मेरे साथ ये नहीं हुआ। और ये भी कहा जाता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए ये कहा जाता है कि मेरे ग्रह बहुत मजबूत है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि मैं मूल नक्षत्र की हूँ, ठीक है, मूल आप शायद जानते होंगे। तो जो मूल नक्षत्र वाले होते हैं उनके ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। मुझे लगता है कि शायद यही रीजन है कि मुझे बहुत भयंकर
एक्सपीरियंस ऐसे मतलब देखने का मौका नहीं मिला भूत प्रेतों को। नहीं तो मैं तो ऐसी ऐसी जगह रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा बदनाम थी। जो मैंने आपको अपने रामनगर वाले घर के किस्से भी सुनाए हैं, उस पर वीडियो आ चुका है। तो खतरनाक खतरनाक जगहों पे मैं रही हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा वर्स्ट होते हैं अगर मेरे ग्रह कमजोर होते हैं, जितनी मैं डरपोक हूँ। लेकिन शायद मैं अपने नक्षत्रों के कारण ही थोड़ा बहुत बच जाती हूँ। तो अब फाइनली हम उस घटना पर पहुंचते हैं जिसके लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब क्या होता है कि मैं उस घर में रहती थी, हमेशा ये अपने आप को समझाती थी कि पॉजिटिव है, यहाँ कुछ तो है लेकिन पॉजिटिव है, कुछ तो है लेकिन पॉजिटिव है, देवता है यहाँ, तो देवता है। बस यही सोच सोच के अपने समय में काट लिया 1 डेढ़ साल। उसके बाद वो दिन आया जबकि मेरा ट्रांसफर हो चुका था। मतलब वो दिन नहीं आया, वो समय आ गया कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मुझे ट्रांसफर में मतलब ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया था। तो मैं वहां पर आराम से, मैंने सोचा था आराम से अपना सब कुछ समेटूंगी, क्योंकि काफी कुछ नीचे लाने के बाद भी मेरे पास काफी सामान था। और फिर मुझे ये था कि अब फाइनली ज्वाइन करना ही है, तो यहाँ आराम से सारा काम निपटा के जाऊंगी एक ही बार में, ताकि दोबारा ना आना पड़े। मेरे पास बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि मुझे डोनेट कर देना था, क्योंकि मेरी जो मेड थी बहुत अच्छी थी, उसने मेरी कई सालों तक सेवा की थी, खाना वाना सब बना के मुझे बहुत बढ़िया खिलाती थी। तो बहुत सारा तो मुझे उसे गिव अवे कर देना था, लेकिन कुछ सामान ऐसा भी था जो कि मुझे सेल आउट करना था। तो मैंने सोचा था आराम से रहूंगी, धीरे धीरे सेल आउट कर दूंगी, गिव अवे वाला भी आराम से दे दूंगी। करते करते मतलब मैं 1 हफ्ता रही अपने ट्रांसफर के बाद भी वहां से। उसके बाद मेरे को सिर्फ इतना सामान लेना था कि जो मैं अपनी कार में भरती और आराम से अपने आप ही मतलब अपना सामान नीचे ले आती। मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए थी, मैं सिर्फ इतना सामान लाना था जो मैं अपने आप ड्राइव करके अपने घर ला सकूं। बाकी सब कुछ निकाल देना था। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा टास्क था, क्योंकि बड़ा बड़ा फर्नीचर भी था मेरे पास, तो वो सब भी निकालना था। मेरे पास बड़ी बड़ी अलमारियां थी, फ्रिज था, टीवी था, इन्वर्टर था, इस तरह की चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैंने अभी तक दी नहीं थी किसी को, ना बेची थी। और गांव में थोड़ा सा टाइम भी लगता है वो सब बिकने में, ये सारी चीजें। तो ये आराम से मुझे निकालना था। तो करते करते 1 हफ्ता भी बीत गया। अब वो आखिरी रात थी जो कि मुझे इस गांव में काटनी थी। तो मैंने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया था अच्छी तरीके से, जो कि जगह जगह घर में ऐसे पड़ा हुआ था, पेटियों में, चादरों में, थोड़ा बहुत पैक, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे सिर्फ उतना लाना था जितना मेरी कार में आ जाता। तो मतलब फाइनल पैकिंग सारी हो चुकी थी। गद्दे वद्दे जो भी थे मेरे, चद्दर वद्दर, वो सब मैं अपनी मेड को बोल चुकी थी, वो सब अगले दिन ले जाने वाली थी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। तो अब मुझे वो रात काटनी थी वहां पे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि काटनी थी, मैं तो रह ही रही थी, डर डर के ही रहती थी। मैं हर जगह डर डर के ही रहती हूँ, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि डर डर के रहना। तो ठीक है, चलो रात काटनी है, सुबह उठेंगे चले जाएंगे। तो एज यूजुअल, क्योंकि मैं हूँ डरपोक, तो मेरे को ये था कि जब अपने आप ही आंखें बंद होने लग जाएंगी तो सो जाएंगे। तो अब हुआ ये कि मैं सब कुछ करके करीब 10:30 11 या 11:30, मतलब 11 बजे तक शायद मैं लेट ही गई होंगी। तो मैं आके अपने बेड पर लेट गई, मैंने लाइट ऑफ कर दी। और जो वहां पर स्विच लगे हुए थे, वो ऐसे स्विच थे कि मतलब वो आप बंद ही होते थे कट से, या कट से खुलेंगे ही। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में अटक जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल मजबूत पुराने जमाने के स्विच थे वो। अगर हो सकेगा तो मैं उनकी पिक्चर भी लगा दूंगी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरह का स्विच बोर्ड था। तो वो स्विच थे, और इतने सालों से मैं यूज कर रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मैंने स्विच बोर्ड में आराम से बटन वटन बंद किए, और मैंने ये सोचा कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे सुबह जल्दी उठना है और यहाँ से सुबह सुबह निकल जाऊंगी, तो आज मैं देर तक नहीं जगूंगी। तो मैं अब लाइट बंद करती हूँ, थोड़ा बहुत फोन में लग जाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। तो मैंने उस रात क्या किया कि फ्लैश लाइट भी नहीं जलाई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ही बस गुड नाइट देखनी थी किसी की, 2 4 लोगों ने कुछ मैसेज किए होंगे, और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि पैकिंग करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय 11 तो नहीं बजे थे, 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था, मतलब काफी रात हो गई थी। और पहाड़ों में वहां क्या है कि वहां तो लोग 9 10 बजे से ही सो जाते हैं, मतलब 9 बजे भी सो जाते हैं कई बार। या आप 9 बजे जा रहे हो तो खटखटा रहे हो किसी का दरवाजा, तो सोते सोते निकल रहा है बाहर की, क्या हुआ। क्योंकि वहां पर लोगों के लिए करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ना वहां के लोग बहुत ज्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं, ना कुछ होता है, डेटा पैक डलवाते हैं, वो भी उनका लिमिटेड होता है। तो वो उनको वो सब आदत ही नहीं है। तो एकदम घनघोर सन्नाटा छा जाता था वहां 8 9 बजे से ही। तो अभी तो 11:30 पौने 12 हो रहे थे, तो बिल्कुल ही मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि आप कहाँ जंगल में बैठे हो। खैर उसके बाद मैं लेट गई, मैं फोन देखने लग गई। मुझे लाइट बंद किए 3 4 मिनट हो चुके थे, और मेरे को ना नींद आने लग गई थी, और मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी ही ना सो जाऊंगी, बस अब रखती हूँ फोन, सोती हूँ। तो अब मैं फोन वोन अभी साइड में रख ही रही थी, सोने की सोच ही रही थी। तभी अचानक से वो जो लाइट थी जिसका स्विच मैंने बंद कर दिया था, वो कट करके आवाज हुई बाकायदा, आराम से ऑन हो गई। स्विच ऑन करने की आवाज आई, और पूरे कमरे में रोशनी, और मैंने बहुत बड़ा बल्ब लगा दिया था वहां। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ही होल्डर होता है, गाँव में ऐसा नहीं कि 3 4 लाइट के ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा जो बल्ब मिलता है वही लगाया हुआ था। तो जब वो ऑन हो गई लाइट, तो मतलब वो इम्पॉसिबल था, वो अपने आप कभी भी ऑन हो ही नहीं सकती थी। स्विच बोर्ड ही ऐसा था कि वो ऐसा नहीं है कि बीच में अटक जाएगा, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। जिस लाइट को भी मैंने 3 4 मिनट पहले, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट पहले ऑफ किया है, वो अपने आप ऑन हो जाता है।
रात की मतलब समझ लीजिए आप करीब करीब आधी रात हो चुकी है, आप अकेले हो ऊपर वाले फ्लोर पे, आपकी मकान मालिक कहाँ है भी नहीं है, कुछ नहीं पता, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, और लाइट ऑन है, और ये आज आपकी उस घर में आखिरी रात है। तो मतलब अब आप समझ लीजिए कि मेरी क्या हालत हो गई, मतलब बुरी हालत हो गई मेरे, तो मतलब जिसे कहते हैं डर के मारे कांपना। और मैं तो उठने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बिस्तर से नीचे उतर जाऊं, मतलब बिस्तर के नीचे से कोई मेरी टांग पकड़ ले, कुछ कर ले, मैं कुछ भी सोच सकती थी उसमें। तो मेरी तो हालत खराब, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी उठने की। अब मैंने कहा अब क्या करूं, मतलब कुछ नहीं कर सकती मैं, ना मैं इतनी आधी रात को कहीं जा सकती हूँ, ना मेरे इतने ज्यादा वहां पे किसी से बातचीत वाले बहुत ज्यादा टर्म्स बना रखे थे अपने, जहां भी मैं काम करती हूँ कॉलेज में, वहां मैं अकेली महिला थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी के रूम में चले जाओ, कुछ नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। चैनल गेट पे ताला लगा हुआ है। अब जो है कुछ नहीं कर सकते, आप पड़े हुए हो वहां और सोच रहे हो कि मतलब हुआ क्या। अब सबसे पहले तो मैंने घुमा के देखी नजरें की, मतलब हो सकता है कुछ नजर भी आ जाए, लेकिन थैंकफुली कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऐसा लग रहा था, मतलब बिल्कुल कि कमरे में मतलब है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किसी की प्रेजेंस मेरे को महसूस हो रही थी वहां पे। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे पता था कि ये रात मुझे जैसे तैसे अब यहाँ पर काटनी ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना फोन उठाया और फोन का डेटा वेटा जो कि ऑफ कर ही दिया था मैंने, सोने ही जा रही थी क्योंकि मैंने ऑन किया और मैंने चला दिया हनुमान चालीसा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ समझ में ही नहीं आया उस समय, क्योंकि अगर मैं किसी को फोन भी करूं तो क्या कहूँ, वो यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, रात तो मुझे ही अकेले काटनी है। तो मैंने हनुमान चालीसा लगा भी दी और खुद भी, क्योंकि मुझे याद है पूरी, मैं बिल्कुल जोर जोर से गाने लग गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, तो क्या करते, खैर अब जो है हालत तो बिल्कुल खराब है, पतली है, मतलब कैसे सोएंगे, कैसे कटेगी रात, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरी हनुमान चालीसा चलती रही, आंखों में नींद भी भरी हुई थी, लेकिन नींद आई नहीं रही थी। फिर वो हनुमान चालीसा भी खत्म हो गई, क्योंकि वो फटाफट चलती है गाने के रूप में, फटाफट खत्म हो गई। फिर मैंने दोबारा लगा दी हनुमान चालीसा। अब मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं इस लाइट को ऑफ कर दूं, क्योंकि अगर ये था कि अगर ये लाइट मैंने ऑफ की और अगर ये दोबारा ऑन हो गई तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा उसके बाद, मतलब फिर मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। उतना तो दिमाग गया ही नहीं, मतलब मर ही जाओगे, बस यही था। तो ऑफ तो नहीं कर सकती अब मैं किसी भी हालत में, जो ये लाइट खुद ऑन हुई है। तो अब मैं जब पड़ी रही और हनुमान चालीसा दोबारा चल रही थी और मेरे को आ रही थी बहुत भयंकर नींद, क्योंकि आंखें बंद हो रही थी, बॉडी तो अपना काम करती है ना, कि ठीक है वो तो हमको सुलाएगी जबरदस्ती। तो अब जब नींद आने लगी तो मैंने कहा करूंगी इतनी तेज लाइट की, मतलब मेरे को बिल्कुल भी आदत ही नहीं है इतनी तेज लाइट में सोने की। तो मैं उठी और मेरे कमरे में ना मिठाई वाली पॉलीथीन होती है ना आजकल, जो कपड़े जैसी पॉलीथीन आ रही है, जो कि कपड़ा भी नहीं होता है लेकिन पॉली बैग भी नहीं होता है, तो वो वाला जो बैग था, वो कपड़े वाला बैग, वो मैंने उठाया, कमरे में ऐसी साइड में पड़ा हुआ था, उसमें सामान वामान भर के लिए जाने के लिए रखा होगा मैंने, और उठी और मैंने बल्ब में वो पहना दिया। ठीक है, तो वहां तो अच्छा खासा ठंडा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि बल्ब बिल्कुल जलने लगता है, बहुत गर्म होने लगता है, वैसे व्हाइट वाले बल्ब इतने गर्म होते भी नहीं है। तो वो मैंने उसके ऊपर पहना दिया, तो उससे क्या हुआ कि वो जो व्हाइट लाइट थी इतनी तेज, वो बहुत ज्यादा डिम हो गई, मतलब वो समझ लीजिए 10-20% ही रह गई उसकी लाइट। तो अब कमरे में जो है रेड कलर की रोशनी हो चुकी थी, रेड ऑरेंज टाइप की रोशनी हो गई थी, मतलब काफी सूदिंग लग रहा था। तो अब मुझे लगा कि भैया हनुमान चालीसा चलने देती हूँ और नींद आ जाएगी तो सो जाऊंगी। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब बहुत ही ज्यादा गहरी नींद, मतलब लगभग झपकी लग गई, तो मैंने धीरे से फिर वो हनुमान चालीसा भी बंद कर दी। तो एक के बाद एक के बाद एक सॉन्ग लगते रहते हैं या जो भी होता पता नहीं, लेकिन फिर मैंने बंद कर दी, मैंने आंखें बंद की। नींद मुझे तब भी नहीं आ रही थी, मतलब हालत तो खराब थी नींद से, लेकिन आ नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, मैं सुबह उठी और मेरे को इतना रिलैक्सिंग महसूस हुआ कि चलो, उसके बाद रात को कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह उठी, मैंने फटाफट से, मेरी मेड आ गई थी, मैंने फटाफट से गाड़ी में अपना सामान लदवाया, उसने मुझे जो भी है बना बना के खिलाया, चाय वाय पिलाई। उसके बाद मैंने कहा तू ये ले जाना, ये दे देना, ये कर देना, सबका हिसाब किताब किया। और उसके बाद मैंने कहा भैया थैंक गॉड, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि अगर ये एक्सपीरियंस कभी पहले हो जाता, जैसे कि मैं इतने समय तक रही उस घर में और मैं पहले इसको एक्सपीरियंस करती, तो मुझे बहुत पहले इस घर को शिफ्ट करना पड़ता, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मैं 2 मंजिल इतनी मुश्किल से अपने इतना बड़ा बड़ा सामान उतार कर लाई थी, कुछ सामान डैमेज भी हो गया था उस चक्कर में। तो वहां पर सामान शिफ्ट करना, इस तरह का मकान मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे ऐसा लगता है, बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो जो भी प्रेजेंस थी उस घर में कुछ ना कुछ प्रेजेंस तो थी, जो कि मुझे फील होती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं डरपोक हूँ, इसलिए मुझे लगता है। वो जो वहां मंदिर बना हुआ था ना दूसरे कमरे में, कुछ ना कुछ तो था उसमें, तो उस घर में शायद इसीलिए उन लोगों ने थोड़ा बहुत वो पूजा पाठ कर रखा था, क्योंकि उस घर में कुछ होगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, ऑब्वियसली कोई लैंडलेडी, कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं बताएगा, क्योंकि फिर उनका मकान लेगा ही कौन। तो मैं वहां रहती रही, तो मैं उसकी प्रेजेंस फील करती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रह मजबूत थे या जो भी है, वो एंटिटी नहीं चाहती थी, वो मुझे ठीक से अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा पाई। तो जिस दिन मुझे जाना था,
यानी कि मेरा सामान पैक हो गया, मैं कल जा रही हूँ, तो उस एंटिटी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई कि मैं भी थी यहाँ पर। मतलब इसका यही एक्सप्लेनेशन मुझे दिखता है। नहीं तो मैं अगले दिन जा रही हूँ, मुझे एक दिन पहले क्यों एक्सपीरियंस हुआ। मैं 1 1.5 साल से बस डरती रही उस घर में, जो मैं हमेशा ही डरती हूँ। लेकिन जो मुझे बहुत स्पेसिफिक महसूस हुआ, जो कि मतलब मेरा, मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, वो मुझे उस दिन क्यों हुआ जबकि मुझे अगले दिन वो मकान छोड़ना है। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए हुआ क्योंकि मैं वहां से जा रही थी, और उससे पहले उस एंटिटी को ये दिखाना था कि मैं भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी। जो मैंने आपको अपनी कजिन की स्टोरी सुनाई थी लास्ट वीक, उसमें भी यही था कि वो लोग अगले दिन शिफ्ट कर रहे थे, उनका भी सामान पैक पड़ा था, और तब उस घर की एंटिटी ने भी उनको अपनी प्रेजेंस दिखाई थी उससे पहले। हालांकि ऐसा लगा उन्हें कई बार कि डर लगता था, उन्हें भी बहुत ज्यादा डर लगता था उस घर में, जैसे कि मुझे लगता था। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने देखा नहीं, ठीक है, इतना पावरफुल कुछ भी महसूस नहीं किया। लेकिन जिस दिन उस घर में उनकी आखिरी रात थी, उसी दिन उनको इतना खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो एंटिटीज होती हैं अपनी प्रेजेंस भी दिखाना चाहती हैं कि हमने तुम्हें कोई हार्म तो नहीं किया, लेकिन हम भी इस घर में मौजूद थे। तो यही एक एक्सप्लेनेशन निकलता है इस बात का। अगर इसका कोई और एक्सप्लेनेशन निकलता है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, और साथ ही बताइएगा कि ये वाला एक्सपीरियंस आपको मेरा कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही डर लगता है इसके बारे में बात करने में, मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। लेकिन आप लोग बताइएगा कि ये स्टोरी टाइम वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं और भी ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। नेक्स्ट वीक के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी टाइम एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगी कि उसको लेकर आऊं। वो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, वो भी मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीक सुनाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको इस एक्सपीरियंस को सुनकर कैसा लगा, आपको ये खतरनाक लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।